ठीक है, ये हो गया आपका। ये वर्कबेंच खोला मैंने, स्टैटिक स्ट्रक्चर। हम्म, ठीक है, फिर इंजीनियरिंग डेटा पे आते हैं हम। पहला तो आपका स्ट्रक्चरल स्टील ही है। हाँ। ठीक है, सेकंड हमारा न्यू मटेरियल सीमेंट है ना। हम्म, डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसको। इसको सेलेक्ट किया। डेंसिटी कितनी थी सर इसकी सीमेंट की? 1440। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? हाँ हाँ हाँ, वन फोर आप फोर कितना था, जीरो डेंसिटी कितनी रखी थी हम लोगों ने? 1440। और ये केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, वन। 1440। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 1440। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हम्म। हाँ, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। हम्म। और आपका ये बल्क मॉडुलस कितना था आपका? वो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप पॉइजन रेशो कर दीजिए 0.2 को, और उसको यंग मॉडुलस 2.7 पे कर दीजिए। वो तो चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, वो हाँ, ऑटो यंग मॉडुलस कितना कर दूं? 2.7 कर दीजिए। पास्कल? नहीं, ई रेस टू 11। ये ई रेस टू 11। ई रेशियो 11। हम्म। एक मिनट। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा वो आ रहा है इधर। वो सामने लाउड स्पीकर चल रहा है ना अभी। आपकी आवाज कम आ रही है, उसकी ज्यादा ही आ रही है। 2.7 E11 कर दीजिए उसको। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, कर रहा हाँ हूँ। हाँ। 2.7 प्लस होगा, प्लस। ना ना, E11 लिख दीजिए ना, आ जाएगा। नहीं नहीं, ई ई होगा +11। नहीं, ठीक प्लस है। प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं। ओके सर। हाँ 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 हेलो। हाँ 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 सर, हाँ ठीक है ना। ठीक है, सेव कर दिया डेटा मैंने। ठीक। अब मैं सीमेंट हो गया, स्टैटिक स्ट्रक्चरल आपका ये हो गया, ठीक है। हम्म अब मैं सिर्फ दो ही मटेरियल की यूज करना है। हम्म तो मैं बैक चला जाऊंगा प्रोजेक्ट पे, हम्म। ज्योमेट्री बनाने। स्ट्रेसेस वगैरह भी इसी में आते हैं क्या सर, स्टैटिक में? क्या क्या? स्ट्रेसेस। हाँ, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन भी इसी में आता है, सारी चीज अच्छा। आती है। ओके। वन वन मिसेस प्रिंसिपल स्ट्रेस, हाँ हाँ वन हाँ। मिसेस जो भी निकलना चाहिए। ओके। जो हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्राइवेट टू होता था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। हम्म। जो हम लोग सोम में फार्मूला लगाते थे ना स्ट्रेस निकालने। हम्म। ये रहा मेरा। मैंने इसको, दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा मैं वो शो कर रहा हूँ। अब ये डिजाइन मॉडल खुल गया है, मैं शो कर रहा हूँ। अब दिख रहा होगा। हाँ मैं सर्किल लिया मैंने। हाँ हाँ, यूनिट हमारी मीटर में थी। हाँ यूनिट में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको हाँ, रखना हो। बिल्कुल। अब कितना था हमारा वो? 10 मीटर डायमीटर। ठीक है, डायमेंशंस पे आ गया। डायमीटर 10।
एक्सट्रूड कितना 10 मीटर था ना सर? 25। 25, हाँ 25। ठीक है, ये सेल कितना है, कितना होलो है ये? 0.01 थिकनेस। 0.01। ये हमने यहाँ से ले लिया अपना थिन सरफेस। फेसेस टू रिमूव, ऊपर का फेस रिमूव करना है। ये सेलेक्ट हो गया, ये अप्लाई हो गया। डायरेक्शन इनवर्ट रहेगी ना, अंदर की तरफ से वो थिकनेस बचाएगा ना। हाँ। ठीक है, 0.01 ये हो गया। हाँ, अब मैं इसमें मुझे फिलिंग करनी है। फिलिंग अब मुझे करने होगा। फिलिंग कितनी करनी है आपकी? अभी 22.5 कर दीजिए या 100 कर दीजिए, जो भी कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, 100 नहीं, फुल कर दीजिए। रहा हूँ 25 मीटर फुल कर दें अभी। हाँ, फुल कर दीजिए मतलब 25 मीटर। ठीक है, तो मुझे एक मिनट इस ज्योमेट्री को मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाइड स्केच। अब मैं यहाँ पे प्लेन फेस पे ले लेता हूँ। तो अपना थिकनेस निकाल के कितना बचेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा, जब आपको फुली फिल करना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब यहाँ पे ऑप्शन आप मिल जाता है मुझे ना, टूल्स में फिल। अच्छा, ओके। हाँ, ये मिल जाता है अगर आपको फुल फिल करना है। तो ये इसमें हमने सेलेक्ट किया अंदर का, अप्लाई कर दिया और जनरेट। ये हमारा देखो यहाँ पे अब 2 बॉडी क्रिएट हो गई। ये फिल है इतना पूरा, ये पूरा फिल है। और सेकंड हमारा ये 2 बॉडी क्रिएट होगी। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाता है क्योंकि फिल मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज है कि ये 2 बॉडी क्रिएट होती है। एक तो फ्रोजन में क्रिएट होती है आपकी ये। ओके। अगर मैं इस बॉडी को हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप इस बॉडी को देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको हाइड किया। अब मैं ये देखो, हमारा ऑप्शन ये रहा। ये आपको दिख रहा होगा, बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो ये हम मतलब सॉलिड नहीं रखते हैं कि कभी कभी हमें दिखे। सपोज दैट कभी कभी यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ जाए तो बॉडी के अंदर फोर्स दिखे हमें। जब हम बॉडी का ऑपरेशन करें तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारी 2 बॉडी क्रिएट हो गई। अब हम क्या करें, ये बॉडी हमारी किस चीज की है? राइट क्लिक करके मैं इसको वो कर देता हूँ, रीनेम। ये था सीमेंट हमारा ना, सीमेंट। और सेकंड बॉडी है हमारी स्टील। तो करा लेते। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा ये हो गया। बाकी आप बॉडी की डिटेल अगर आप कभी देखना चाहें कि हमने जो ये बनाया है, तो जब ये इस पे क्लिक करेंगे ना आप, जैसे सीमेंट पे, तो ये रहेगा बॉडी सीमेंट, वॉल्यूम इतना है इसका मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया इतना है। ऑटोमेटिकली फिल करने पे सीमेंट ऑटोमेटिकली ले लिया ना इसने? नहीं नहीं, ये तो अभी मैं बॉडी को मैंने सीमेंट कर दिया। अगर ऊपर सॉलिड लिखा होता तो यहाँ पे नाम सॉलिड दिखाता, लेकिन ये जो वॉल्यूम वगैरह आ रहा है ये करेक्ट आ रहा है। अच्छा, तो अभी सीमेंट भरा नहीं है लेकिन? अभी नहीं। अच्छा, एक चीज ये भी हमें करनी है कि ये फ्लूइड है कि सॉलिड है? सॉलिड ही है। सॉलिड है, तो यहाँ से हमको सॉलिड कर लेना है। ठीक है, ये सॉलिड हो गया हमारा। और स्टील, ये सॉलिड लगा हुई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, जब हम लोग 2 बॉडी क्रिएट फिल का करते हैं ना, तो ये अपना कॉन्सेप्ट उठा लेता है फ्लूट वाला। तो ये एक इसको यहाँ फ्लूट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर हमारा रिजल्ट गलत ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको बैक जाते हैं। नहीं, मेरे को यहाँ पे हमारा काम हो गया। हाँ बताइए। कि इसमें आपने अभी तो फिल किया है इसमें, है ना? तो फिल किया तो सॉलिड का दूसरा पार्ट आया, है ना? फिर सॉलिड को आपने रीनेम किया। एग्जैक्टली। हाँ। तो इसमें देखिए, हाँ, जब मैंने बॉडी बनाई, हाँ,
तो यहाँ पे आता है टू पार्ट टू बॉडी, टू पार्ट टू और बॉडी यहाँ में पे तो जब सॉलिड सॉलिड और था। यहाँ पे सॉलिड और सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड लिख के आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम्म। अपन ने उसको रीनेम किया। हाँ, रीनेम कर दिया तो हमको ये पता चला कि ये स्टील की बॉडी है हाँ और ये सीमेंट की बॉडी है। हाँ। लेकिन अभी हम वहाँ पे अभी जब तीसरे पार्ट में चलेंगे तो वहाँ मटेरियल अप्लाई करेंगे सब। अच्छा ओके, वही पूछ रहा था, वही पूछ रहा था। अभी हमने सिर्फ रीनेम किया, ये ठीक है अपनी ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, समझ गया। हाँ, और लेकिन हमें सीमेंट जब यहाँ पे लिख लिया है हाँ तो सीमेंट हम यहाँ पे सॉलिड लगा लेंगे, वो पहले से फ्रूट हाँ, डिफॉल्ट में ले ठीक लेता है है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हो जाता हम्म हूँ। हम्म। एक और चीज बताइए इसमें, हाँ जी, बना। इसमें सीमेंट और स्टील के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, हाँ हाँ, वो अप्लाई नहीं करते हैं क्या? इंटरनल फ्रिक्शन फ्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जैसे अपन डिग्री में रहता है कई जगह पे, है ना, कितने डिग्री पे रहेगा, वो कैसे करेंगे? एग्जैक्ट मॉडल क्या, नहीं नहीं, जैसे कहीं पे फ्रिक्शन निकला हो हाँ हाँ तो हमको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा वो नहीं होती। अभी जैसे मैकेनिकल का कोई पार्ट होता हाँ हाँ हम उसको जल्दी समझ जाते हैं। हाँ हाँ अभी जैसे ये सिविल का थोड़ा सा अगर मुझे इसमें हिंट मिल जाए ना हाँ हाँ, कि ये सीमेंट की वजह से इधर फ्रिक्शन होगा इधर होगा, तो मुझे लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट में ये समझ जाएंगे कि बॉडी में क्या क्रिएट करके हम फ्रिक्शन को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि भाई सीमेंट और स्टील दो अलग अलग वो है ना, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हाँ तो हाँ आएगा ही आएगा, और पूरी बॉडी पे आएगा, फुल हाँ। भरेंगे तो फुल भरेगा। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, गाड़ी के अंदर जब होता है, जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है तो फ्रिक्शन लेस तो होता नहीं हाँ है, हाँ फ्रिक्शन जनरेट होता है। हाँ, तो उसमें हम एक फेस क्रिएट करके फेस बाय फेस पे लगा लेते हैं। लेकिन अभी इसका हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मुझे पिलर का कोई भी कॉन्सेप्ट मिल जाए ना, कोई भी पेपर मिल जाए तो मैं उसमें देख सकूं कि ये ऐसी चीज कह रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो सरफेस इंटरेक्शन उसी को बोलते हैं ना? हाँ हाँ। अब मैं मॉडल खोलता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक पेपर अभी रीड कर रहा था, उसमें फ्रिक्शन 22 डिग्री दिया हुआ था। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो लगा देंगे हम। लेकिन हमें एक बार ये देखना पड़ेगा। अब जैसे कि लगाने को तो कहीं भी ऐसा थोड़ी ना लगा सकते हैं, हाँ वो तो कुछ भी रिजल्ट दे देगा। अब ये एग्जैक्ट मुझे पता होना चाहिए कि कैसे, कहाँ पे ये सीमेंट और ये बॉडी के बीच जो पिलर है, कहाँ पे फ्रिक्शन हम इसको लगा सकते हैं। अगर मेरा इतना बड़ा है या फिर कितना, अगर आपने कहीं कोई देखा तो मुझे जरा भेजिए, तो मैं देखूं जरा उसको क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, ये हमारा मॉडल विंडो खुल गया। ये मैंने शेयर कर दी, ये बना दिया। अब मैंने क्या करना है, अब जैसे ये मेरा देखो, अब यहाँ पे फिल दिखने लगेगा मुझे। अब मुझे यहाँ पे फिल दिखने लगेगा। समझ सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आ रही ना। हाँ, यहाँ पे मुझे फिल दिखने लगेगा। ठीक है, ये है। बॉडी और ये बॉडी अलग अलग फिल दिखने लगेगी। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखना है, ज्योमेट्री ओपन करेंगे, देखो स्टील आ रही है और सीमेंट आ रहा है। ठीक है। अब देखो, अब आपको हमको यहाँ पे करना है, स्टील हमारा स्ट्रक्चरल स्टील लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वहां पे वो डिफॉल्ट में स्ट्रक्चरल स्टील लेके चलता है। सीमेंट पे आए फिर भी स्ट्रक्चरल स्टील दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बदल करके देखो, यहाँ पे सीमेंट आ रहा है। ठीक है। अब ये सीमेंट की अप्लाई होगी। अब सीमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो सीमेंट उसने ले रखा है। ठीक है। अब हमारे पास बात आती है, ये मेस पे आता है, मेस कर देते हैं इसको। यहाँ पे एक और बीच में एक ऑप्शन आता कहीं पे, मैंने देखा था डैम्प का, जिसमें अपन यस और नो करते हैं, उसका क्या मतलब है सर? एक मिनट में
हो गया ना मैचिंग हमारा। हाँ अच्छा, आपकी कोई कंडीशन तो नहीं है इसमें कि क्या? आपको मैच कौन सा कराना है? नहीं, अभी तक तो कोई कंडीशन नहीं है ऐसी। कौन क्योंकि कौन? कुछ लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट एलिमेंट का साइज दे देते हैं कि हम्म। इस एलिमेंट के साइज पे हमें मैचिंग करानी है। तो नहीं। अगर आपको ऐसी कंडीशन कभी भी आए भी, हम्म। तो मैचिंग पे जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा। हम्म। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और साइजिंग पे आएंगे, ओके ओके और ओके। यहाँ पे ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे एलिमेंट साइज दे देंगे। ठीक है। ठीक है, एलिमेंट साइज यहाँ पे हम्म। भी मैं इसको साइज कितना डिफरेंट करता है, मतलब कितना, मतलब एग्जांपल तौर पे? एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि हमारा ये इतनी बड़ी बॉडी है, हाँ। तो आप बहुत ज्यादा आप ले जा सकते हो 0.05 तक। ओके ओके ओके। ठीक है। जैसे अभी बॉडी के हिसाब से मैचिंग तो परफेक्ट आ रही है। ठीक है, हम्म। टेट्राहेड्रॉन्स है, ठीक है। और टेट्राहेड्रॉन्स है, इस पे थोड़ी सी क्वाड है। ये जो हमारी बॉडी है इस पे क्वाड भी आ रही है हम्म। और वो भी आ रही है। ठीक है। टेट्राहेड्रॉन्स दोनों मिक्सचर आ रही है। हम्म। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका यहाँ पे स्टिफनेस बिहेवियर आएगा। हम्म। अभी सीमेंट का जो है हम्म। वो स्टिफनेस बिहेवियर ये कह रहा है कि आपका फ्लेक्सिबल है, हम्म। जबकि रिजिड है हमारा। अच्छा, क्या मतलब दोनों में? फ्लेक्सिबल रिजिड तो समझ नहीं, में आ रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबल, आप अगर आप कोई पाइप को पकड़े हैं हाँ हाँ तो फ्लेक्स कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, वो होता है फ्लेक्सिबल। हाँ हाँ अगर आप कोई बॉटल पड़ी है, बॉटल पे एकदम सडनली जंप करेंगे तो फ्लेक्सिबल है ना, हाँ तो पिचक जाएगी। हाँ हाँ अगर यही अगर और आपका पैर रिजिड था हाँ और वो जो नीचे बॉटल पड़ी थी वो फ्लेक्सिबल थी, हाँ हाँ। तो अब उसमें तो अब हमको इसमें ये बिहेवियर देना है कि ये फ्लेक्सिबल है कि ये रिजिड है। तो ये तो सूखने के बाद रिजिड ही हो जाएगा ना। नहीं, सीमेंट तो जनरली फिल करने पे तो वो तो फ्लेक्सिबल ही रहेगा ना, जहाँ तक। अच्छा, स्टार्टिंग आप फिलिंग रख रहे हैं कि जो फिलिंग करेंगे वो फ्लेक्सिबल ही रखेंगे। हाँ भाई, रिजिड का मतलब ये हुआ कि फिर वो मूव ही नहीं करेगा ना, यदि अपन इसको वो करेंगे, बाहर निकालेंगे, निकालना चाहेंगे नीचे होल करके, हाँ हाँ। तो ये निकलेगा ही नहीं फिर। सीमेंट तो अभी बस फ्रीज रहती ना एक तरीके से, मतलब रखी है। अच्छा, सिर्फ रखी है। हाँ, वो तो अपन जब यूज करेंगे तो भाई इससे बाहर भी निकालेंगे बाद में। ओके, आप नॉर्मल सीमेंट को आप इस तरीके से यूज हाँ कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, अभी मैच तो हो गया है मेरा, जनरेट करना पड़ेगा वो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे ये लोग ये पिलर में यहाँ पे जैसे मेट्रो का काम चल रहा हाँ है, हाँ नीचे का पिलर रहता है, हाँ हाँ। उसमें सरिया होती है, ठीक है। सारी चीज सब फिल ठीक है। करके ठीक है। उसको उस पर टी कैप लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस कंडीशन में आप क्या रखेंगे? उसमें हम रिजिड रखेंगे। उसमें हम रिजिड रखेंगे। हाँ। क्यों? वही हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। नहीं, ये तो ये एक मटेरियल फिलिंग है ओनली, है ना। इसमें अपन ये साइलो एक कंटेनर है जिसमें अपन ने सीमेंट रखा है। अभी सीमेंट वो नहीं है अच्छा, कि सीमेंट रखा है। हाँ, अच्छा, है ना। जैसे ये जो ओके। आप स्ट्रक्चर स्टील की बात कर रहे हैं हर बार ना, हाँ हाँ है ना, एक और माइल्ड स्टील भी होता है ना एक तरीके का, है ना। हाँ, माइल्ड भी होता है। हाँ, तो अभी स्ट्रक्चर स्टील में अपन बात कर रहे हैं, तो ये सरिया वाला नहीं है ना, ये रिइंफोर्समेंट वाला नहीं है ये, ओके, है ना। जो मतलब कंक्रीट नहीं है। हाँ, ये कंक्रीट वाला सरिया नहीं है ये। ओके। हाँ, ये कंपोनेंट वाला है, मतलब मटेरियल, समझ गए ना आप, कि जैसे मान के चलो आपका यदि देखा जाए तो मैकेनिकली देखा जाए तो लिक्विड टैंक है ना, जिसमें अपन रेलवे में लिक्विड टैंक आते हैं ना, जो गोल गोल वाले सर्कुलर, बॉयलर हो गया। है ना। हाँ, बॉयलर हो गया जैसे, हाँ। है ना, हाँ हाँ। लाइक दैट। हम्म। तो अपन ने बॉडी स्ट्रक्चर स्टील ली है, उसके अंदर अपन सीमेंट को फिल कर रहे हैं, फिलिंग मटेरियल है, बाद में अपन यूज अपन बाद में करेंगे, है ना। तो वो फ्लेक्सिबल हाँ, होगा हाँ। सीमेंट तो। समझ गए। हम्म।
सबसे पहले इस पे आएंगे। हम्म, अब हमें सपोर्ट दे दे, फिक्स सपोर्ट। हम्म, तो हमारा नीचे वाला पोर्शन हम्म, ये रहा। हम्म, प्रेशर ऊपर देते हैं। प्रेशर ऊपर, ओके, वो हमें मिलेगा यहाँ लोड्स में प्रेशर। ठीक है। कितने मेगा पास्कल का दे दे? और ये भी रहेगा क्या इसमें? हाँ, ये तो हमें बताना पड़ेगा ना मेगा पास्कल कितना पड़े। ये तो आइडिया नहीं मेरे को। कितना होता है जनरली, मतलब नॉर्मली यदि देखा जाए, आपने एग्जांपल किए होंगे तो? में मुझे लगा आप मेरे को ये बताइए। नहीं नहीं, अगर आपका इतनी बड़ी बॉडी है, गामा लेकिन आप इसमें प्रेशर आप रख रहे हैं इसका, ये सिर्फ सीमेंट का, सीमेंट कि इसका सीमेंट का प्रेशर क्या पड़ रहा है हमारे कॉलम पे। हाँ हाँ, बॉडी पे, मेरा कहना ही सही है ना? बॉडी में। हाँ, आई थिंक इसमें रो जी एच लगा के फॉर्मूला लगा सकते हैं ना अपन प्रेशर के लिए। लोड लगा सकते हैं क्या? नहीं, प्रेशर का प्रेशर की जगह फॉर्मूला पे? रो जी एच होता है ना, मतलब उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मैनुअली। हाँ हाँ, वो तो निकाल सकते हैं, तो पता चल सकता है मुझे। हाँ, वही मैक्सिमम हाइट पे, फुल हाइट पे दे रहे हैं ना अभी तो अपन, अभी तो फुल हाइट पे है हमारा। है ना? तो इसमें प्रेशर वेरिएशन भी कर सकते हैं कि हाइट डिफरेंट हाइट पे? डिफरेंट हाइट, हाँ वो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, प्रेशर वेरिएशन वो कर सकते कर हैं। सकते मान हैं लो ना? जैसे आप चाहते हैं कि हमको यहाँ पे क्या होगा, हाँ, इस जगह पे, यहाँ पे, हाँ तो exactly। वो हम प्लेन ला करके, प्लेन करके वहां पे उस फेस को वो करके स्प्लिट करके वहां पे दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो मेरे को बाद में बता दीजिएगा। अभी तो अपन इसमें, आप एक सेकंड कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं। रो हो गया 1440 अपना, है ना? रो मतलब डेंसिटी ना, जी हो गया 9.81 और हाइट हो गई 25 की। तो ये आ रहा है सर 353.160 एम पास्कल। तो ये आएगा आई थिंक 353.16, 353.16 से 353.160। 160। हाँ, अब आप चाह रहे थे प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये ले रहे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, डिफॉर्मेशन ले रहे। गुड। सॉल्व कर रहा हूँ। पापा क्या कर रहे हो? ये बाजू में इधर ना, मैं कह रहा हूँ बाजू मेडिकल दुकान जाना। और एक, सर आपने मेरे को अपना पेपर भेजा था ना सर? हाँ मैंने भेजा था, मैंने मैं फिर से भेज एक दूंगा मिनट ज़्यादा होगा तो, है ना? नहीं, मैं वही खोल रहा हूँ जरा। अच्छा, मैं कह एक रहा मिनट जरा, मैं मेडिकल दुकान से वो ला दो, एक पेट मरोड़ा कहना, ठीक है ना? दो टैबलेट ले आओ, 2 टैबलेट ले आओ, 10 रुपये। नहीं सर, आपने पेपर नहीं भेजा। कौन सा पेपर चाहिए था आपको, प्रेशर के लिए या? नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है मतलब? प्रोजेक्ट का एक कोई पेपर होगा ना आपका, रिसर्च पेपर। हाँ नहीं, वो तो अपने को बहुत सारे पेपर हैं उसमें तो। आपको कौन सा वाला चाहिए क्या? जैसे नहीं, आपके मन में जो आइडिया आया है, हाँ, हाँ। ये
हम्म, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, हम्म। ये आइडिया आपने कैसे क्रिएट किया, आप निकालना क्या चाहते हैं वो मेरे को बताइए एग्जैक्ट। मैं एग्जैक्टली जैसे अपना जेनसेंस थ्योरी और एरिस थ्योरी होता है ना, हम्म। जिससे हम प्रेशर निकालते हैं कोई लोड लगा के, है ना। हाँ ठीक है, हाँ। तो वो उस थ्योरी को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है एनसिस में। अच्छा, जरा हाँ। हमको ये व्हाट्सअप करिए, हम्म। दोनों थ्योरी, ठीक है, दोनों थ्योरी वो करिए व्हाट्सअप करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम आपकी और इसमें हेल्प कर सकते हैं ना। हाँ, सही बात है ये भी। क्योंकि मैं वो थ्योरी पढ़ लूंगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है वो। ओके, ओके, ओके। बस मुझे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है ना, उसको यहाँ क्योंकि पे देखिए मैं लाना आपको है। एग्जैक्ट बता दूं, जैसे मैनेट वाले बच्चे हैं, हाँ, हाँ, वो क्या करते हैं, पीएचडी वाले जो पीएचडी वाले जो रहते हैं, हाँ, उनका ही पेपर उठा लाते हैं, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली जो वो भी होता है। पहले से वो रहता है, बिल्कुल। वह उसी पेपर पे वो एनालिसिस क्या करते हैं। बस जैसे कोई भी नॉर्मल दैट, अगर मैं ऐसे बात करूं, जैसे आपका कॉलम है, हम्म, आपने ये एनालिसिस करके आपने इसको पब्लिश कर दिया, हम्म, तो ये उठा लेंगे, तो इसमें जानते हैं वो क्या चेंजेस करेंगे, हम्म। वो यहाँ पे डाटा चेंज स्टील कर का, देंगे। इसको तो स्टिक चले, बस क्या करेंगे, इसको 10 मीटर का कर देंगे, हाँ, वो 10 और डाटा उसमें चेंज कर सीमेंट देंगे फिल बस। कर हाँ, देंगे, हाँ, और उसमें बिल्कुल, एक बिल्कुल। आध ऐसे थोड़ा सा वो करके उस तरीके से। वो तो लेकिन आपका तो आप पेपर, उस पेपर को बना ही रहे हो, हाँ। तो इसमें हम जब ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि क्या कह रही है थ्योरी। ओके, 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 ओके। वो मेरे को जरूर टाइप कर दीजिए, तो मैं आज तो फ्री हूँ, मैं पढ़ लूंगा, हाँ, और हाँ। फिर मुझे टाइम लगेगा तो फिर मैं शाम को बताऊंगा, फिर ठीक भी है, बताऊंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है ना। अब अच्छा, जैसे ये निकाला हमने ये टोटल, जो अब ये मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये जो निकला है टोटल डिफॉर्मेशन वाला, ठीक है। हाँ हाँ। जस्ट टोटल डिफॉर्मेशन करना आप। ठीक। अभी आप ये प्रिंसिपल टोटल स्ट्रेस में हैं। डिफॉर्मेशन नहीं है, हाँ, ये वाला। मैक्सिमम नहीं, प्रिंसिपल नहीं, स्ट्रेस टोटल आया है टोटल मेरा। वाला, टोटल वाला डिफॉर्मेशन टोटल चलो वाला ना। मैं हाँ, खोलता हूँ ये अब ये इसमें जो ये आ रहा है डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या हाँ पर्टिकुलरली ये शो क्या कर रहा है, ये 0 से लेके 32 तक मैक्सिमम। हाँ, ये 0 से लेकर 32 तक। हाँ, ये क्या है, जीरो वाला एक तरफ फिक्स था, तो हाँ, ये तो सेफ रीजन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफॉर्मेशन इस कलर पे आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ते 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 ये रेड जोन है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर आपने डाला। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ, आप चेयर पे बैठे हैं, हाँ, हाँ, चेयर पे बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो उसकी गद्दी है उस पे लगेगा। ओके। फिर धीरे धीरे जाते 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 उनके पाइप जो होंगे ना, हाँ, हाँ, उन पे उन जाएगा, पे जाएगा। और जो नीचे जहाँ पे चेयर एकदम फिक्स्ड होगी, बिल्कुल। वहां सबसे कम लग रहा होगा प्रेशर। ठीक है। तो तो ये हर कंडीशन मतलब पे। ये मान के चलें कि ये मतलब वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी नहीं है ना ये ये प्रेशर है। फ्रिक्वेंसी नहीं है सर, ये ये डिफॉर्मेशन है प्रेशर के रिस्पेक्ट में। प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो अपन ने हाँ, 353 अब ये प्रेशर दिया है देखिए ना। बॉडी थोड़ी सी, अगर आप देखेंगे तो सीमेंट अंदर की तरफ इतने प्रेशर पे धस गई है अंदर। ठीक है, ये ठीक देखिए है। आपको गोला दिख रहा है अंदर हल्का सा। हाँ, हाँ, मैं आपको एग्जैक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ये देखिए, शो अंडर फ्रॉम, ये था, ये देखिए ओके, यहाँ पे ओके, था, ओके। हाँ, हाँ, प्रेशर ने आने के बाद इतना प्रेस कर दिया है उसको। ठीक है, समझ गया। हाँ, अब मैं इसको वो करता हूँ जरा, स्ट्रेस, स्ट्रेस। ग्राफ ये रहा, ये देखिए अपना, वो ये देखिए थोड़ा सा वो हो जा रहा है, ये देखिए इतना हो जा रहा है नीचे की तरफ, इतना एग्जैक्ट वो डिफॉर्म हो रहा है। ओके, ओके, ओके। अगर आप देखेंगे कि इतने प्रेशर की वजह से वो एग्जैक्ट जब निकल के आया था, ये रोका मैंने। ओके। एक मिनट, कहाँ गया? ये अब मैं अगर इसको वो करूँ, नॉर्मल करूँ, यहाँ पे ये कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे लुक एट फेस नहीं होता, यहाँ पे आपका ये प्लेन हो जाएगा। ये रहा, इतना डिफॉर्म हो रहा है, ये इतना डिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस सेक्शन में। वो तो आपको रिजल्ट में मिल ही जाएगा। इसके लिए
ये 32 mm पे आ रहा है, 32.755 mm। ठीक है। और ये यहाँ से ये देखिए, आप जो कह रहे थे ना, हाँ हाँ हर जगह का आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे प्रेशर का अगर ऊपर लगाया है हाँ आपने, हाँ तो जगह जगह। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे है, आपको किसी उस पे उस चाहिए पर्टिकुलर, हाँ तो हाँ पर्टिकुलर पे हम जगह पे जा करके वो देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कभी अगर हम मैक्सिमम मिनिमम चेक करें यहाँ हाँ से, हाँ ये और ये, हाँ तो ये आ जाएगा। मिनिमम हाँ देखिए सबसे नीचे आ हाँ रहा है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ अगर आप चाहते हैं कि जैसे इस फेज का क्या है, हाँ तो हाँ मैं प्रॉब ले सकता हूँ। प्रॉब लिया मैंने यहाँ से, और मैं सेलेक्ट हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। कहाँ गया प्रॉब? मैक्सिमम मिनिमम हटाना है, ये हटाया। सोल्यूशन, ये रहा आपका इक्विवेलेंट स्ट्रेस प्रॉब। ये पॉइंट दिया है सर मैंने। हम्म। एक मिनट, ये प्रॉब इसमें कहाँ गया? डिलीट करो इसको। प्रॉप का मतलब क्या होता है? प्रॉब मतलब आप कहीं पे भी, जैसे वो नहीं होता आपका थर्मामीटर, उसके हम्म आगे प्रॉब होता है। जब हम्म आप उसकी मुंह में डालते हैं तभी तो हम्म आपको पता चलता है कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वो हम्म। पर्टिकुलर जगह का मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। मैं जैसे इसको ये करता हूँ। हाँ, वो कहाँ गया? स्ट्रक्चरल स्टील। ये रहा। और कुछ जेड एक्सिस है। दोनों में ग्लोबल ये
निकलना है वो। नहीं, प्रॉप इसमें आ जाना चाहिए, डिफॉल्ट पोजीशन, जॉइंट बोल्ट पोटेंशियल, डिफॉर्मेशन प्रॉप, ये नीचे क्यों आ रहा है? हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। ये जरूरी है कि प्रॉप वगैरह के अपन करना? नहीं, मैं देख रहा था कि अगर आपको वो मिल जाए उस पर, जरूरी तो नहीं है उतना। आप मुझे ये बता दो ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस समझा दो ना, क्या है ये? ये हाँ मैं करता हूँ ट्रांसफर। इसको मैं वो कर लेता हूँ। ये आपका ये आया है, ठीक है। तो आपका जो देखो इसमें रेड रीजन नहीं है, आपने जो निकाला है अप्रॉक्स बॉडी सेफ जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकाला, तो अगर आप यहाँ पे देखो डिफॉर्मेशन, यहाँ पे अगर ये रेड रीजन पे तो बिल्कुल गया ही नहीं, एकदम सेफ। खाली क्या हुआ कि देखो आपको उसमें वो रखी है आपने सीमेंट, तो थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हल्का सा स्ट्रेस ये इस पॉइंट पे जनरेट हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ऊपर लगाएंगे तो स्ट्रेस उसके सबसे जहाँ पे फिक्स्ड होगा वहीं पे स्ट्रेस जनरेट होगा आपका। क्योंकि आपको अगर आपको कोई हेड पकड़ता है, तो वहां से अगर आप फिक्स करोगे तो कोई अंदर वाले पॉइंट पे जहां से जितनी दूर तक वो जाएगा, और स्ट्रेस आपके वहां पे किसी नस पे जनरेट होगा जाकर। तो सेम कंडीशन इसमें, प्रेशर मैंने ऊपर लगाया है, बट जो इसका स्ट्रेस जनरेट होगा वो हमारा ये यहाँ पे देखिए हल्का सा जनरेट हो रहा है। जब मैंने बॉडी को आइसोलेट किया था आइसोकपल, तो नीचे देखो थोड़ी सी उसमें जब मतलब लिक्विड है ना वो, तो थोड़ी सी उथल पुथल उसमें हुई है। देखो यहाँ पे आइसो ये गरम, ये देखिए, ये देखिए इस रीजन पे स्ट्रेस जनरेट हुआ है। तो थोड़ा सा बॉडी यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्ट्रेस क्रिएट करेगी तो इस रीजन पे क्रिएट करेगी, ये नीचे वाले पोर्शन पे। आप इसको आइसो प्लेन में ही देख सकते हैं, आइसो सरफेस। और ये सबसे ज्यादा ये इसकी वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है? -434 से लेके +256 तक? नहीं, ये तो आपका सबसे मिनिमम है, ये तो फिक्स्ड रीजन है आपका, ये तो फिक्स्ड रीजन है। फिक्स्ड रीजन पे एकदम ब्लू आपका ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये पूरी बॉडी ये उससे नीचे गई है, लेकिन अपनी बॉडी यहाँ पे लैक ही नहीं कर रही है, इतनी सेफ रीजन में लैक नहीं कर रही है। अपनी जो बॉडी लैक कर रही है इस ग्रीन रन के, ये यहाँ पे कर रही है। तो अपने इसको अगर हम देखेंगे तो ये कर रही है जाकर के अप्रोक्सीमेटली -50 से 25 के बीच में कर रही है अपनी बॉडी। नहीं, अपनी बॉडी हाँ -50 से लेके, और ये रहा, क्योंकि हल्का सा ग्रीन रीजन भी है और ये रीजन तो पूरा ही है, ये रीजन येलो भी नहीं आ रहा, और ये और थोड़ा सा डिफॉर्मेशन ये इसमें अलग से आ रहा है इस पॉइंट पे, ये रहा।
अगर आप मैनुअली निकालेंगे ना, अगर इस प्रेशर के साथ, अगर आपने जो प्रेशर बताया है हमें इस प्रेशर के साथ, मैक्सिमम इसमें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई बाई 2 जो होता है ना फॉर्मूला मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेस का, उसके थ्रू तो आपका कुछ एग्जैक्ट यही वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा, अगर मैनुअली सॉल्व भी करते हैं। और बताइए सर, मैं इस पे क्या कर सकता हूँ? बस अभी तो मुझे एग्जैक्टली पेपर के हिसाब से तो कुछ समझ में नहीं आया अभी मिले, है ना। हाँ, मतलब हाँ। आपने तो खैर सही समझाया, जैसा कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे क्या चाहिए इसमें प्रेशर और वो जो स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मुझे एक बार पेपर रीड हाँ, करने हाँ। के बाद समझ में आएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है, ये तो बढ़िया है, मतलब वो लगभग सेम टू सेम ही है मॉडल एनालिसिस के ना, हाँ, हाँ। है ना। ज्योमेट्री और वो सब तो क्रिएशन सेम ही है। और वो हमें वो जो तो थ्योरी आप जिस पे हाँ काम कर रहे हैं, हाँ हाँ उनको जरा भेज दीजिए, हम पढ़ लेंगे, बता सकते हैं कि हाँ, हेल्प कर सकते हैं मैं ये जहाँ कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए वो आप मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है। हम्म। हाँ, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहा। इसमें लोड लगाने के बाद में बस ये चीज़ बताइए, इसमें लोड लगाने के बाद में हाँ। ऑटोमेटिकली प्रेशर नहीं दिखा सकता क्या कि पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको कितना मिलेगा? मतलब जैसे हमने लोड लगाया, हाँ, जैसे मैंने ये टोटल इन्फॉर्मेशन में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने साइलो पे अपन ने सीमेंट भरा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो सीमेंट भरने के बाद में हर एक पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो वो उसकी हाँ, वैल्यू हाँ, दे तो सकता है वही क्या? कि मतलब कितने कितने प्रेशर पे आएगी ना वो, हाँ, कितने कितने डिस्टेंस कितने में प्रेशर पे क्या वहाँ पे अलग अलग प्रेशर जाता हाँ जाएगा ना, हाँ हाँ। वो रिपोर्ट पे निकाल देगा, ना। अच्छा, क्योंकि अभी अपन ने जैसे 353 प्रेशर डाला था हाँ, मेगापास्कल हाँ, में, है ना। हाँ, तो कहीं पे नीचे 200 पे भी होगा, कहीं नीचे 250 पे भी होगा, नीचे 253 पे होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज होती जा रही है ना, अच्छा तो अच्छा प्रेशर अच्छा। भी चेंज होता जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, इसका रिपोर्ट जनरेट करिए ना इसकी। हाँ, मैं जनरेट करूँ। मैं आपको ये रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दे रहा हाँ, हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना। एक कर देता हूँ। ठीक है, आज तो अभी इतना ही करेंगे ना अभी अपन।